तो हेलो बच्चों, आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो नीट एज वेल एज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आंसर जो होगा उसका आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्पेशल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रजेंट होता है किस में होता है, फंजाई में या प्रोटोजोआ में। सिंपल प्लांट सच एज अलगी एंड सम मैमल्स, लिखा किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज अलगी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? तीसरा नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा? इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा पेज नंबर 6 में। आज तो धमाका होगा बेटा, एनसीईआरटी पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना है आप लोग को। यहाँ पे देखो, इसका एक्सप्लेनेशन सीधा पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जाके। इससे क्या होगा, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, मेरा एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो रहा है साथ में। ठीक है, देखो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर करने का मतलब ये है जैसे कि अपने चारों ओर अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे सिस्ट बना लेता है ना, वही वो हुआ उसका स्पेशल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच द फॉलोइंग, मतलब कॉलम को मैच करना है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। ठीक है, देखो पेनिसिलियम के लिए क्या होता था? कोनिडिया। एगेव के लिए बल्बिल। जिंजर के लिए राइजोम एंड क्लैमिडोमोनास के लिए जूस्पोर। बताओ आंसर क्या होगा? 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। आंसर क्या होगा? 4। बोलो कितना आंसर होगा? आंसर 4। इसका आंसर 4 होगा। एंड एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 6 और 7 में। तो ये पेज नंबर 6 और 7 एनसीईआरटी का पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सीक्वेंस पूछ रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट का। तो पहले क्या होगा? गेमेटोजेनेसिस, हाँ होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं, पहले फर्टिलाइजेशन होगा तब एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ये गलत है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड गेमेटोजेनेसिस, नहीं ये जो है ना गेमेटोजेनेसिस जो है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो ये भी गलत है। उसके बाद क्या लिखा है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सही है, यानी कि तीसरा नंबर सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 को पढ़ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसियस एंड डायोसियस रिस्पेक्टिवली। मोनोसियस करने का मतलब क्या हुआ? बाइसेक्सुअल। मतलब क्या होगा? मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होगा। और यूनिसेक्सुअल होगा। डायोसियस मीन्स क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या होगा? इसमें मेल होगा और दूसरे में फीमेल होगा। ठीक है, इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 1 नंबर। कुकुरबीट जो होता है, ये कुकुरबीट जो होता है मोनोसियस होता है, और डेट पाम होता है क्या? डायोसियस। ठीक है, कभी कभी देखे होगा किसी भी खजूर के पेड़ में कभी ये नहीं लगता है फल नहीं आता। क्यों नहीं आता है? अकेला रहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि या तो वो मेल होगा तो फीमेल होगा, एक साथ 2-3 पेयर होगा तभी जाके वहाँ पे फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, इसका कहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमको? पेज नंबर 9 में। जैसे पपाया का भी पेड़ में भी देखे होंगे कि पपाया का जब पेड़ में फल नहीं आता तो क्या करते हैं, उसमें रेड कपड़ा को लपेट देते हैं, जिससे क्या होगा? इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है वहाँ का, मतलब वहाँ के पपाया का पेड़ में ये क्या बोलता है कि फल नहीं आएगा जहाँ पे अकेला होगा। ठीक है, तो उसमें फल पकड़ने के लिए क्या करते हैं? उसमें रेड कपड़ा से कवर करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, वो उसके फ्लावर में बैठता है। बैठने के बाद जैसे कि यहाँ से एक फ्लावर में बैठा, वो बैठने के बाद क्या हुआ? दूसरे फ्लावर में जाएगा। ठीक है, जिससे क्या पॉलिनेशन होगा, फिर जाके उसमें क्या होता है? फल आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है द टर्म व्हाट इज़ यूज टू डिस्क्राइब, यह मतलब खाली जगह दिया है, खाली जगह दिया है। ठीक है, टू डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर, यानी कि ऐसा टर्म बताओ जो मॉर्फोलॉजिकल जेनेटिकली सिमिलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो होता है कोलोन।
कोलन कैसे बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसे बनता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से प्रोजेनी बनेगा, ठीक है, यानी प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ये पेरेंट के कार्बन कॉपी होगा, जैसा पेरेंट होगा वैसा प्रोजेनी होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पेरेंट में अगर 6 उंगली है तो बेटे में भी 6 उंगली होगा, पेरेंट में अगर 10 सर है तो बेटे में भी 10 सर होगा, पेरेंट अगर काला है तो बेटा भी काला होगा, मतलब कार्बन को भी एज इट इज़, ठीक है। आंसर क्या है इसका, आंसर होगा 1 नंबर कोलोन। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको, एक्सप्लेनेशन मिलेगा पेज नंबर 5 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फ्लावर रिपीटेडली इंटरवल, यानी कि फ्लावर जो आएगा एक इंटरवल में रिपीट होता रहेगा, ठीक है। मेरीगोल्ड में, वीट में, जैक फ्रूट में होता है, ठीक है। मेरीगोल्ड में नहीं, वीट में नहीं, जैक फ्रूट इसमें तो नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा 3। और इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 9 में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। और ए बी को पढ़ना है और उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमिट एज कम्पेयर टू द फीमेल गेमिट प्रोड्यूस, यानी कि मेल गेमिट जो होता है फीमेल गेमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है किसमें, अलगी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में। तो ये तो सही है, ये सही है। पोलन ग्रेन, यानी पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गेमिट, ये भी सही है। पोलन ग्रेन जो होता है वो मेल गेमिट को ही लेके जाता है कहाँ पे, ओव्यूल में जाके अंदर जाता है, जिसमें क्या होता है, सिनर्जिड सेल होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल है, यहाँ पोलन ग्रेन एंट्री करता है, इसमें फिलिप एपरेटस है, एंट्री को गाइड करता है। यहाँ पे एक सेल होता है, इसके साथ फ्यूज करता है, सेंगामी कहलाते हैं, और दूसरा मेल गेमिट चला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो इंडोस्पर्म प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। तो पोलन ग्रेन तो कैरियर है, तो बात सही है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन है ये क्या, नहीं है। तो देखो आंसर में दिया, पहला दिया है कि बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट, ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। एंड बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये गलत है भाई, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है। बट बी इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 4 होगा। एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको, पेज नंबर 13 में। देखो पढ़ना है पेज नंबर 13, फांकीबाजी नहीं करना है, ठीक है। न तो ये मत सोचना पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, तुमको भी फायर कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। क्वेश्चन है, बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट आर मोटाइल। मोटाइल मीन्स क्या होता है, मूवेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला। पहले जो है टेलीफोन हुआ करता था, ठीक है, तो उसको मोबाइल नहीं बोलते थे, उसको टेलीफोन बोलते थे। इसका नाम मोबाइल क्यों हो गया, अभी मोबाइल ऐसा फ़ोन जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके बात कर सकते हैं, इसलिए उसको मोबाइल बोला है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन बोले। उसी तरह मोटाइल का मीन्स क्या होता है, मोबाइल, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बोथ मेल गेमिट फीमेल गेमिट मूवेबल होता है, मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो वो किस में होगा, तो वो होगा आंसर पहला में, अलगी, फ्यू फंजाई एंड अलगी में, ठीक है। उसके बाद देखो इसका ये एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 13 में। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर कारा के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम डेवलप ऑन अ डिफरेंट प्लांट, ये गलत है, सेम प्लांट में होता है। ऊगोनियम एंथ्रीडियम ऑलवेज डेवलप ऑन अ डिफरेंट प्लांट, ये भी सही है भाई, गलत है भाई। समटाइम्स आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम डेवलप ऑन अ सेम प्लांट, ये भी गलत है, समटाइम नहीं, ऑलवेज होता है, ठीक है। ऊगोनियम एंथ्रीडियम ऑफनली डेवलप ऑन अ सेम ऑन प्लांट, ठीक है, यानी कि ऊपर होता है ऊगोनियम, नीचे होगा एंथ्रीडियम। आंसर होगा 4। एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 12 में देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर ले चैनल को, लाइक भी कर दो, और क्या बोलूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमको करेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है। गेमिट फॉर्मेशन कैन बी, पहला है गेमिट फॉर्मेशन कैन बी सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैन बी, तो ये सही है।
ऑलवेज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत है, बाइसेक्सुअल मैंने लिया, ठीक है। होमोथेलिक एंड डायोसिस आर टर्म यूज फॉर डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन, ये तो यूनिसेक्सुअल है, और होमोथेलिक मीन्स क्या होता है, बाइसेक्सुअल। ये फंजाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हेट्रोथेलिक, ये होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। बात समझ में आया। यहाँ हेट्रोथेलिक होता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हेट्रोथेलिक होता है तब सही होता है, तो इसका मतलब ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, अ हैप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमिट्स बाय मियोटिक डिवीजन। हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी, हाँ सही है। आंसर क्या होगा, नहीं गलत है ये, मियोटिक नहीं है, माइटोसिस होना चाहिए, ठीक है, माइटोसिस होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर सही है, यानी कि ए नंबर सही है, तो आंसर 4 हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 11 में दिया हुआ, 9 और 11 में दिया हुआ, पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो आजकल का ट्रेंड है कि इस तरह का स्टेटमेंट देगा और पूछेगा कौन सही है कौन गलत है, तो इसको क्या करेंगे, एनसीईआरटी जितना पढ़ेंगे हम, जितना बार पढ़ेंगे उतना जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उतना कम टाइम लगेगा, नहीं तो एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बना पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि सेनगामी डज नॉट अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि सेनगामी क्या होता है कि फर्स्ट मेल गेमिट जो होता है फ्यूज़ करता है किसके साथ, एक सेल के साथ, तो बनाता है क्या, जाइगोट बनाता है, क्या बनाता है, जाइगोट, इसको क्या बोलते हैं, सेनगामी बोलते हैं। तो ये किस में होगा, तो एंजियोस्पर्म में होगा, किस में होगा, बोलिए, बोल रहा है कि सेनगामी डज नॉट अकर्स, तो किस में नहीं होगा भाई, तो इसमें जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। बात समझ में आया। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, 15 में, पेज नंबर 15 में। पेज नंबर 15 को अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। आज जो क्वेश्चन के साथ साथ मेरा जो है एनसीईआरटी भी कवर हो रहा है, बात समझ में आ रहा। देखो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जाइगोट यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता है, जाइगोट यूनिवर्सली डिप्लॉयड होता है, हाँ सही है। जाइगोट फॉर्म एम्ब्रियो थ्रू माइटोसिस, सही है। गैमिट आर यूनिवर्सली हैप्लॉयड, ये भी सही है। गैमिट आर ऑलवेज प्रोड्यूस बाय म्यूरिक डिवीजन, ये गलत है, माइटोसिस डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। माइटोसिस म्यूसिस बोथ, माइटोसिस म्यूसिस बोथ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए बी सी सही है, डी गलत है, क्योंकि इसमें माइटोसिस म्यूसिस दोनों होना चाहिए। ऑलवेज लगा दिया है कि ऑलवेज म्यूसिस डिवीजन, नहीं तो ये गलत है ये। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, 15 पेज नंबर पे, एनसीईआरटी के 15 पेज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलन ग्रेन आर कैरियर ऑफ मेल गैमीट, यानी पोलन ग्रेन जो है पोलन ग्रेन आर द कैरियर ऑफ मेल गैमीट, यानी मेल गैमीट के लिए जो मेल गैमीट को कैरी करता कौन, पोलन ग्रेन, तो किसमें, एंजियोस्पर्म में, किसमें, एंजियोस्पर्म में। आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या होगा आंसर, तीसरा। ये देखो तीसरा एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 14 में मिलेगा। पढ़ लेंगे अच्छा से पेज नंबर 14 को, उसके साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के पहले कौन सा बनता है, सीड, या तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है पेरिकार्प, ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ओव्यूल, बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले, यानी कि ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ठीक है। इंडोस्पर्म भी तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनता है ना। जब क्या होता है कि सेकेंड मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है तो इंडोस्पर्म बनता है, जिसको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आंसर क्या हुआ, तीसरा ओव्यूल। इसका हमको एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 16 में। जरूर पढ़ेंगे पेज नंबर 16 को, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोगैमिट्स आर फाउंड इन, यानी हेट्रोगैमिट्स किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर है वॉल्वॉक्स, किस में, वॉल्वॉक्स में। और इसका एक्सप्लेनेशन हमको कहाँ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा पेज नंबर 11 में। देखो इसमें होमोगैमिट, इसमें होमोगैमिट, इसमें हेट्रोगैमिट्स मिलता है। तो आंसर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 11 में। तो पेज नंबर 11 को थोड़ा देख लेंगे, अच्छा से पढ़ लेंगे, बात समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है चाइना रोज इज
तो चाइना रोज क्या है? बाइसेक्सुअल मोनोसियस, ये है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब मोनोसियस, मोनोसियस, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल मोनोसियस कहाँ पे ऑप्शन है? बाइसेक्सुअल डायोसियस, यूनिसेक्सुअल डायोसियस, यूनिसेक्सुअल मोनोसियस, बाइसेक्सुअल मोनोसियस। आंसर 4 है। क्या है आंसर? 4, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में। बात समझे? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इफ क्रोमोसोम नंबर इन मियोटिकली प्रोड्यूस गैमीट, यानी कि मियोटिकली मतलब मियोसिस, ठीक है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, तो क्या बोलता है? प्लांट इस 10 है तो देन पोलीप्लॉइड। कहने का क्या मतलब? एक प्लांट 2n होता है, ठीक है, वो डिप्लॉइड होता है, उससे क्या होगा? इसमें मियोटिक डिवीजन होने के, मियोटिक डिवीजन हुआ तो बना n बना, ठीक है। तो n बोल रहा है कि n 10 है, ठीक है, तो इसका मतलब 2n कितना होगा? 20 होगा। तो ये n दिया हुआ है तो 2n क्या होगा? 20। तो 2n कहाँ पे आंसर है? 2n देखो ना कहाँ पे है? तीसरा नंबर में। किसमें? तीसरा नंबर में। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा हमको? पेज नंबर 13 में, ठीक। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, यानी कहने का क्या मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडी इन ऑल, यानी कहने का क्या मतलब? जितना भी दिया हुआ है सारा का सारा यूनिसेक्सुअल है, एक्सेप्ट जो बाइसेक्सुअल है उसको ढूंढना है। तो बाइसेक्सुअल कौन है? चौथा कुकुरबिट्स। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है। तो ये कुकुरबिट्स, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 11 पढ़ेंगे, पढ़ना है तो जरूर, समझे। क्या बोला? वाइटल लिंक बिटवीन सक्सेसिव जनरेशन इन डिप्लॉयड प्लांट, तो इज ऑलवेज डिप्लॉयड, क्या क्या लिया है? इज ऑलवेज डिप्लॉयड, सही है। इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। जाइगोट, ये भी सही है। सारा का सारा डिप्लॉयड है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 4, ऑल। बात समझिए, ठीक है। पेज नंबर 13 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स क्या होता है? होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा। सबसे लाइफ स्पेन कम किसका होता है? उसके बाद किसका होता है? उसके बाद किसका होता है? सबसे कम होगा पैरोट, इसका फ्रूट फ्ली का। तो सी का सबसे कम, सी का देखो किसमें? ये तीनों में है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका होगा? बनियान ट्री, नहीं, बनियान ट्री का नहीं होगा। उसके बाद होगा किसका? उसके बाद होगा बनियान ट्री, पीपल ट्री, पैरोट। तो उसका किसका होगा? पैरोट का, ठीक है। तो बी देखो किसमें किसमें? ये तीनों में है, तो ये तो पहले गलत हो गया है। इसमें भी है, इसमें तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों में आंसर देखो। तो उसके बाद देखो पीपल और बनियान ट्री, तो बनियान ट्री का ज़्यादा होता है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? तीसरा, ठीक। एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 4 में, पढ़ लेंगे अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट होता है एनसीईआरटी बेस्ड 20 MCQ जो आज कराए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जो भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस एक्सप्लेनेशन जो है उसको देख लेना, कहाँ से, जितना भी पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं वो पेज नंबर पे जाना, उसका एक्सप्लेनेशन देना, यानी कि एनसीईआरटी साथ रखना और इसका पीडीएफ लेना और दोनों को साथ में पढ़ना, ठीक है। इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे किसमें? टेलीग्राम में, ठीक है। और इसमें कमेंट में भी पिन कर देंगे, ठीक। जो अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।